इस क्वेश्चन में हम लोग इचेलॉन फॉर्म को समझ लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म के द्वारा हम उसका रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कौन कौन से स्टेप हैं या उसके वर्किंग रूल क्या है, ये भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। तो बहुत आसान फॉर्म है ये। देखिए इसके लिए करना क्या है, हमारे पास हम सबसे पहले एक जो मैट्रिक्स गिवन है उसको नोट कर लेंगे। इफ़ पॉसिबल देन वी विल हैव 1 हियर। अगर ये संभव हो तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। अब 1 हमको मिलेगा कहाँ से? अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम इन एलिमेंट्स में से या इन एलिमेंट्स में से जो हमारे पास इस रो में आगे एलिमेंट हैं इनमें, या जो कॉलम में एलिमेंट हैं इसमें अगर कहीं पे 1 है तो हम उनको इंटरचेंज करके यहाँ पर 1 ला सकते हैं। तो पहला काम तो हम ये कर लेंगे। अगर 1 यहाँ पे नहीं आ पाता है तो ऐसा कोई नंबर आ जाए जिस नंबर से इसके नीचे के जो नंबर्स हैं इनको 0 बनाना आसान हो जाए। अगर 1 नहीं आता है तो कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन जो भी नंबर हो उस नंबर से इनको हम आसानी से 0 बना सकें। इसी तरीके से जब ये 0 हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ वाले नंबर को देखेंगे। ये नंबर कौन सा होता है? A22 होता है। ये कौन सा होता है? A11 होता है। तो A22 को हम यहाँ पे लेंगे और इस नंबर से की मदद से इसके जो नीचे के एलिमेंट होंगे इनको हम 0 बनाएंगे, और यही प्रोसेस हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिर A33 ले लेंगे और इसकी हेल्प से हम इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाएंगे, और बनाते हुए लास्ट तक चले जाएंगे जब तक हमें इसकी ये लास्ट तक ना पहुंच जाए। अब जब हम ये बना लेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितनी ऐसी रोज़ आ रही हैं जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स उन रोज़ को कहा जाता है उन जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तक अगर नॉन जीरो है तो उस रो को हम कहेंगे नॉन जीरो रो। किसी भी रो में एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी नॉन जीरो है तो उस रो को कहा जाएगा नॉन जीरो रो। अगर सारे एलिमेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो इज 0 देन इट इज टर्म्ड एज द जीरो रो। जिस रो के सभी एलिमेंट 0 होंगे उसको तो हम जीरो रो कहेंगे। इसमें काउंट कर लेंगे कितनी नॉन जीरो रो हैं, और जितनी नॉन जीरो रो होती है वही हमारा हो जाता है रैंक। तो मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के इक्वल हो जाएगा। तो मेथड आप समझ गए हैं। अब इस मेथड को हम लोग प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास वर्किंग रूल है या स्टेप आप कह सकते हैं, स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरीके से देखिए, आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ही नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 6 1 3 8, यहाँ पे है 4 2 6 -1, दिस इज 10 3 9 7 16 4 12 एंड 15, ये बन गया। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक नंबर 1 मिल रहा है। देखिए यहाँ पर तो 6 है, इसके नीचे 1 नहीं है, इधर मिल रहा है 1। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। यानी हमें करना है C2 को और C1 से इंटरचेंज कर लेना है। तो C2 C1 कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है। C2 के एलिमेंट को C1 की जगह और C1 के एलिमेंट्स को C2 की जगह रिप्लेस किया जा रहा है। ये हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आ जाएगा 6 4 10 16 3 6 9 12 8 -1 7 और 15। तो देखिए पहला काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 1 की मदद से हमें इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो सबसे पहले R21 -2, R31 -3, R41 -4। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम R2 लिखेंगे और उसमें से R2 में से R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। ये जो हमने लिखा है R2 और ये लिखा है R1, तो R2 में से हमें क्या करना है, R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और R2 में से माइनस करना है। इसी तरीके से R1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और हमें
R2 में R3 में ऐड कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे R1 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और R4 में ऐड करेंगे। इनको हम ऐड करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर देंगे। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ नोट कर लेते हैं, R2 को नोट कर लेते हैं पहले। R2 हमारे पास क्या है 4 2 4 6 -1 और R3 हमारे पास है 3 10 9 7 और यहाँ पे R4 है 4 16 12 और 15। अब हमें क्या करना है, R1 को हमें पहले -2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -12 -6 और -16। फिर 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे तो आ जाएगा -3 6 3 जा -18, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24 और 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। देखिए -4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 6 4 जा 24 3 4 जा 12 8 4 जा 32। अब इनको हमें माइनस कर लेना है। क्या माइनस क्या करना, ऐड कर देना है इन दोनों को। और इनको ऐड करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता। तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -8, यहाँ 0, यहाँ माइनस का 17 आ जाएगा। इसको नोट भी करते जाते साथ में। ये इक्विवेलेंट का निशान है तो R1 तो जैसे लिखा था वैसे लिख लेंगे। R2 हमारे पास ये आ गया, प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट बचा 0 -8 0 -17। इसको भी माइनस कर लेंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 17 है तो ये भी 0 -8 0 -17 और यहाँ 4 -4, यहाँ आ जाएगा -8, यहाँ 0 और यहाँ आ जाएगा -17। तो 0 -8 0 और -17 आ गया है। तो देखिए ये 3 जो रो आ रही हैं ये आइडेंटिकल आ गई हमारे पास। तो जब आइडेंटिकल आ गए तो इन्हें सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया है। हम क्या करेंगे, R3 में से इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे R4 और यहाँ पे कर दिया R2। इसका मतलब क्या हुआ है, R3 को हमें माइनस करना है किससे, -1 से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में ऐड कर देंगे। तो एक बार फिर से हम लोग, इसमें कुछ है ही नहीं, हालांकि ऐसे ही देखने में मालूम पड़ा। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 0 17 और जब 8 इसमें ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ 17 -17 में ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। वही चीज़ इस लाइन के साथ हो जाएगी। तो जब ये प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168, यहाँ 0 -8 0 -17 और इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो ये सभी एलिमेंट हमारे हो जाएंगे 0 और -1 से फिर मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे R4 में तो ये भी एलिमेंट हमारे आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पूरी रो हमारी 0 हो गई, ये भी पूरी रो 0 हो गई, लेकिन फर्स्ट रो हमारी पूरी 0 नहीं है और सेकंड रो भी हमारी पूरी 0 नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमें मिल गई 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 2। इसलिए रैंक क्या हो जाएगा, लिख देंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से देखिए हमने इचेलॉन फॉर्म का यूज़ करके बहुत आसानी से ही मैट्रिक्स का रैंक निकाल दिया, जो कि हमारा सेकंड मेथड।